नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीएस क्लब के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हमारी एमपीजीके की सीरीज चल रही है। इस एमपीजीके की सीरीज में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि नेशनल पार्क और नेशनल वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हमारे यहाँ बनाई गई हैं उनकी जानकारी हमने ली। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में कृषि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी तरीके से भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य कहलाता है। हमने मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु प्रदेश तथा 5 फसल जोन में विभाजित किया है। पूरे मध्य प्रदेश की अगर आप जनसंख्या देखेंगे तो लगभग 72% जनसंख्या कहाँ रह रही है? गाँव में निवास कर रही है। और इस 72% जनसंख्या का कुल 79% या ये समझिए कि लगभग 80% जनसंख्या कृषि से संबंधित है। इसीलिए हम मध्य प्रदेश को कृषि प्रधान राज्य कहते हैं। मध्य प्रदेश की जो फसलें उगाई जाती हैं उसमें कुल 62% यानी 62% खरीफ क्रॉप यानी खरीफ की फसलें, 38% इसमें रबी की फसलें उगाई जाती हैं। और इन सभी फसलों से आपने देखा होगा हम पिछले सालों से कुछ लगातार पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं या लगातार हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जो 5 सालों की जो कृषि विकास दर देखते हैं, इससे क्वेश्चन पूछा गया था आपसे लास्ट टू लास्ट ईयर। तो यहाँ जो पिछले 5 वर्षों से कृषि विकास की जो औसत दर है वो 20% रही है। 2012-13 में जब ये विकास दर देखी गई थी पशुपालन सहित, तो ये कृषि विकास दर 24.99% थी, जिसमें केवल कृषि का अगर विकास दर देखेंगे तो 22.11% है। मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में लगातार अच्छा कार्य कर रहा है, इसलिए भारत सरकार से लगातार 7 वर्षों से कृषि कर्मण्य पुरस्कार प्रदान कर रही है। यह पुरस्कार इसको हर साल अलग अलग कैटेगरीज में मिलता आया है। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय पहले से, जैसे 2011 में 12, 13, 14, 15, 16 और 17-18 में हमें ये पुरस्कार नहीं मिला था, लेकिन 16 तक हमें, और उसके बाद अभी वर्तमान में पिछले कुछ सालों से हमें लगातार ये पुरस्कार मिल रहा है। तो इसमें क्या है कि आप जिस तरीके की उपज करते हैं, ये कृषि कर्मण्य पुरस्कार ये नहीं कि आपको केवल पूरी कृषि के लिए दिया जाता है, ये गेहूं के उत्पादन के लिए, चावल के उत्पादन के लिए, मक्का के उत्पादन के लिए और बाकी की अलग अलग फसलों की कैटेगरीज के उत्पादन के लिए दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश को लगातार 7 वर्षों से क्या है, कृषि कर्मण्य पुरस्कार दिया जा रहा है। आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जो दलहन, तिलहन, ये सभी जो फसलें आप जो उपजाते हैं उसमें आप देखेंगे तो दलहन के क्षेत्र में, तिलहन के क्षेत्र में, चने के क्षेत्र में और सोयाबीन के उत्पादन में देश का प्रथम स्थान मध्य प्रदेश रखता है। इसमें आपको याद रखना है सबसे ज्यादा चना और सोयाबीन। सोयाबीन क्यों याद रखना है? क्योंकि सोयाबीन के नाम पर ही मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। बाकी आपको याद तो ये चारों ही करने हैं कि दलहन के क्षेत्र में भी प्रथम स्थान है, तिलहन के क्षेत्र में भी है, चने के उत्पादन में भी, सोयाबीन में भी। राज्य के लगभग 49% यानी 49% जो एरिया है उस पर एग्रीकल्चर से या फिर कृषि की जाती है। मध्य प्रदेश में अगर आप कृषि की जोत का आकार देखेंगे तो 1.78 हेक्टेयर है, और इस कृषि जोत का सर्वाधिक औसत अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के हरदा जिले में पाया जाता है, जबकि न्यूनतम औसत आपको कटनी और नीमच जिलों में मिलेगा। आपको अलग अलग जगह थोड़े थोड़े आंकड़े चेंज मिल सकते हैं, तो आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन देखना है। जहां तक आप लगाएंगे वहां नीमच का सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि किस जिले में पाया जाता है, तो आपको नीमच लगाना है। चलिए अगला देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल गेहूं की खेती की जाती है तथा दूसरे स्थान पर सोयाबीन उगाया जाता है। लेकिन अगर महत्वपूर्ण फसल की बात करें कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फसल कौन सी है या सबसे ज्यादा महत्व किसका रहता है, तो राज्य की महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? सोयाबीन है, जिसके कारण प्रदेश का नाम क्या पड़ा है? हमारा सोया प्रदेश पड़ा है। अब वर्तमान में कृषि को अलग अलग विकास के स्वरूप देने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने क्या कृषि विभाग का नाम बदलकर क्या रख दिया? किसान कल्याण तथा कृषि विभाग। यानी कि इसमें अब इन्होंने अलग से किसान कल्याण को भी जोड़ दिया है कि अब किसानों के कल्याण के लिए अलग अलग जो योजना चल रही है वो कृषि विभाग के अंतर्गत ही आनी चाहिए। किसानों के हितों के संरक्षण के लिए प्रत्येक जिले में एक किसान परिषद का गठन किया जाएगा, यानी कि किसानों को मिलाकर, और कुछ सरकारी कार्यालय होंगे जिनको मिलाकर क्या है किसान परिषद बनाई जाएगी। इसका अध्यक्ष जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा। ये आप इस पर टिक कर लीजिए, अगले वाले पे इस पे स्टार लगा लीजिए। करंट में पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने होशंगाबाद की कंचन वर्मा और खरगोन की संतोष यादव को गेहूं के उत्पादन के लिए तथा नरसिंहपुर के चंद्रशेखर तिवारी और होशंगाबाद की शिवलता मेहता को दलहन के उत्पादन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कारों से नवाजा है। तो आपसे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में किन 2 जिलों की या फिर किन जिलों की महिला और पुरुष को नवाजा है, तो गेहूं के उत्पादन के लिए होशंगाबाद की कंचन वर्मा और खरगोन के संतोष यादव को गेहूं के लिए, और नरसिंहपुर के चंद्रशेखर तिवारी और होशंगाबाद की शिवलता मेहता को दलहन उत्पादन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कार से इन्होंने नवाजा है। ये व्यक्तिगत श्रेणी का पुरस्कार मिला, ये बहुत बड़ी बात है। आगे हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में जब कृषि की जा रही है तो इस कृषि का पैटर्न क्या है, यानी कि हम क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं। तो हमारे 3 मौसमों के आधार पर 3 प्रकार की फसलें उगाई जा रही हैं। रबी की क्रॉप,
जायद की क्रॉप और खरीफ की क्रॉप। बात करते हैं रबी की, तो रबी की फसलें जो होती हैं वो आप विंटर सीजन में देखेंगे, यानी कि आप अक्टूबर नवंबर में इनको बोया जाता है और फरवरी मार्च में इनको काटा जाता है। इस फसलों में गेहूं आता है, चना आता है, जौ, मटर, सरसों, अलसी, आलू, मसूर, अफीम, कुछ आपके यहाँ भी लिखे जैसे व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। तो आप ये देख सकते हैं। जायद की क्रॉप क्या होती है कि छोटे सीजन के लिए उगाई जाती हैं, जब रबी और खरीफ के बीच में जो समय मिलता है। इन्हें जायद की फसलों को हम नकदी फसलें भी कहते हैं। इसमें वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकम्बर आता है। हिंदी में बात करें इनकी तो जायद की फसलें मार्च से जून के बीच में बोई जाती है, यानी रबी और खरीफ के बीच में। ये सबसे ज्यादा सिंचाई आधारित कृषि होती है। इसमें तरबूज, खरबूज, सब्जियां या फिर आपकी जितनी भी छोटी छोटी सब्जियां बोई जाती हैं वो सब किसमें आती हैं? जायद में आती है। खरीफ की फसलों की बात करेंगे तो खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, आपके यहाँ सितंबर अक्टूबर में काटे जाते हैं, यानी कि ये मानसून के आने के साथ बोई जाती हैं। सितंबर अक्टूबर में उसको काट दिया जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, कॉटन, जूट और सोयाबीन। तो आप इन सभी को हिंदी में भी देख सकते हैं कि चावल इसकी प्रमुख फसल मानी जाती है खरीफ की। चावल, ज्वार, बाजरा, अरहर या तुअर, सोयाबीन, कपास वगैरह ये सब किसमें आती हैं? खरीफ की क्रॉप में आती हैं। तो आप इन तीनों क्रॉपिंग पैटर्न्स को याद कर लीजिए। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, जायद की फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, और खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं, कब काटी जाती हैं, या कौन सी फसल जायद की है, कौन सी रबी की है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो खाद्यान्न फसलें उगाई जा रही हैं, उन खाद्यान्न फसलों के क्या योगदान रहा है, या मध्य प्रदेश में कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें उगाई जा रही है। तो हम कुल खाद्यान्न फसलों के उत्पादन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश देश में अपना दूसरा स्थान रखता है। पहला स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का, और तीसरा स्थान किसका है? पंजाब का। तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा पंजाब। मध्य प्रदेश की जो आर्थिक समीक्षा भी प्रकाशित की गई 2017-18 को लेकर, तो उसमें लिखा गया है कि मध्य प्रदेश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2016-17 में कितना रहा है? 44,400 मीट्रिक टन रहा है। तो आपको ये आंकड़ा याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि कितना रहा है 2017-18 के अनुसार। ये आप मैप में देख लीजिए, मैप में आपको मिल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं। आप एक बार इस मैप में देख लीजिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी फसलें उगाई जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खाद्यान्न फसलों की हमारी सबसे महत्वपूर्ण फसल जो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा उगाई जाती है उसका नाम है गेहूं, जिसे व्हीट कहा जाता है। ये रबी की फसल है और गेहूं के उत्पादन में मालवा के पठार और नर्मदा सोन घाटी, ये दो जगह बहुत प्रमुख रूप से गेहूं उत्पादित होता है, इसलिए मालवा के पठार को गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल और उत्पादन और बोने की दृष्टि से भी ये हर जगह अपने आप में क्या रखता है? प्रथम स्थान रखता है मध्य प्रदेश में। और अगर बात की जाए हरित क्रांति की या फसल में सिंचाई की मात्रा की, तो सबसे ज्यादा अगर जो लाभ प्राप्त करती है फसल वो हमारे गेहूं ही सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करती है। हरित क्रांति के समय भी गेहूं को भी सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हुआ था। गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है और तीसरा पंजाब का है। तो पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा पंजाब। गेहूं के बोने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मिट्टी जो रहती है वो काली मिट्टी रहती है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी में भी या दोमट मिट्टी में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं होता है, और अगर वैसे देखेंगे तो रायसेन, सीहोर, विदिशा, धार, उज्जैन, सागर हर जगह थोड़ा थोड़ा गेहूं पाया जाता है, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में अगर देखेंगे तो होशंगाबाद में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए इस पर कि मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? पवारखेड़ा, होशंगाबाद में। और अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खमरिया, जबलपुर में। तो आप ये दोनों संस्थानों को याद कर लीजिए, ये दोनों केंद्रों को याद कर लीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। मालवा के पठार को मध्य प्रदेश का मतलब गेहूं का भंडार कहते हैं या गेहूं की डलिया कहते हैं। और मध्य प्रदेश में उपजाया जाने वाला जो सरबती गेहूं है, सरबती गेहूं का प्रकार है, ये अपने स्वाद के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। हमारी दूसरी फसल है मध्य प्रदेश की चावल, जो दूसरी सबसे ज्यादा खाने वाली फसल है मध्य प्रदेश में। तो अपने आप में ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है तो कब बोई जाएगी? ये जून जुलाई में बोई जाएगी और सितंबर अक्टूबर में काटी जाएगी। ये वर्षा आधारित फसलें कहलाती हैं और ये वर्षा में बोई जाती हैं। तो मध्य प्रदेश में चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बड़वानी में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा में। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। आपको ये तीनों केंद्र याद रखने हैं कि मध्य प्रदेश में बड़वानी में है, अगर भारत की बात करेंगे तो कटक उड़ीसा में है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करेंगे तो मनीला फिलीपींस में है। अगर अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो गेहूं के बाद दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल पहले, अगर अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो चावल सबसे प्रमुख फसल हुआ करती थी, लेकिन हम जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तब से चावल हमारी क्या है? गेहूं के बाद दूसरी खाद्यान्न फसल बन गई है। चावल को अधिक नमी और 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिले जैसे बालाघाट जो एरिया है, बालाघाट, मंडला, सिवनी वगैरह, उसमें बोया जाता है। उत्पादन क्षेत्र देखेंगे तो सबसे ज्यादा चावल हमारे यहाँ कौन उगाता है? बालाघाट उगाता है। फिर उसके बाद मंडला, सिवनी, सीधी, शहडोल, रीवा, सतना और ये छोटे छोटे जो क्षेत्र बचे हैं उन सभी में।
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चावल मिल कहाँ स्थापित की गई है? इंदौर में। तो आपको ये आंकड़े याद रखना है। तो चावल खरीफ की फसल है और सबसे बड़ी मिल कहाँ है? यहाँ इंदौर में। दूसरी फसल हमारी आती है मक्का की। तो मक्का की फसल की विशेषता क्या है कि ये खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है यानी जून जुलाई में बोई जाएगी, सितंबर अक्टूबर में काटी जाएगी। वर्षाकालीन फसलें हैं। ये मध्य प्रदेश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और ये सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है? छिंदवाड़ा सर्वाधिक मात्रा में उगाई जाती है। उसके बाद धार, बड़वानी, झाबुआ, ये बाकी के नाम आप लिखे हुए इनको पढ़ सकते हैं स्क्रीन पे। मुख्यतः अगर पूछा जाता है किस पठार में सर्वाधिक उगाई जाती है, तो मालवा के पठार के क्षेत्र। अब आता है आपका ये स्टार क्वेश्चन कि छिंदवाड़ा को कॉर्न सिटी भी कहा जाता है, यानी आपसे पूछा जाता है कि कॉर्न सिटी किसे कहा जाता है? छिंदवाड़ा को। दूसरा स्टार क्वेश्चन आता है मक्का से संबंधित कि भारत का पहला मक्का महोत्सव कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 29-30 सितंबर 2018 में बनाया गया था। तो आपको याद करना है क्योंकि ये भारत का पहला था। 29-30 सितंबर को कहाँ हुआ था? छिंदवाड़ा में। चलिए आगे बढ़ते हैं ज्वार की तरफ। ज्वार में देखते हैं कि रबी और खरीफ ये दोनों की फसलें हैं, लेकिन खरीफ में इसका उत्पादन तुलनात्मक रूप से अधिक रहता है। यानी खरीफ में यानी कि कब? जून जुलाई में। और रबी में यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, फरवरी मार्च में काटी जाती है। इसके उत्पादन में अगर आप पूरे देश में देखेंगे तो महाराष्ट्र का पहला स्थान आता है। और मध्य प्रदेश में बात करते हैं ज्वार अनुसंधान केंद्र की, तो ये खरगोन जिले में स्थित है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में ज्वार कौन उगाता है? तो पश्चिमी मध्य प्रदेश का खरगोन जिला सर्वाधिक मात्रा में ज्वार उगाता है। बड़वानी, छिंदवाड़ा, खंडवा, नीमच, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ आप जैसे जाएंगे, जैसे पश्चिम जिलों से पूर्वी जिलों की तरफ जाएंगे तो ज्वार का उत्पादन क्या होगा? घटता जाएगा। इसका कारण क्या है? क्योंकि इधर पूर्व की तरफ जाएंगे तो बारिश बढ़ेगी, सिंचाई बढ़ेगी, तो यहाँ सिंचित फसलें उगेंगी। और ये मक्का ज्वार हमारी कैसी है? मोटे अनाज फसलें हैं। अगली बात आती है हमारी दलहन फसलों की। हमने खाद्यान्न फसलें देख लिया, अब हम दलहन फसलों की बात करते हैं। दलहन फसलों में हमारी पहली फसल है चना। चना अपने आप में रबी की फसल है। मध्य प्रदेश का चने के उत्पादन में पहला स्थान है और सर्वाधिक चना कहाँ उगाया जाता है? उज्जैन में। उज्जैन के बाद आप देखेंगे सागर, विदिशा, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद। आपको क्या करना है? पहले दो नाम याद रखने हैं उत्पादन क्षेत्रों में। पहला नाम जो मैंने लिखा है वो सर्वाधिक मात्रा में उगाने वाली जगह का लिखा है, दूसरा उसके बाद आता है। चलिए दूसरी फसल है हमारी दलहन की, अरहर या तुअर की, जिसे अपन दाल के रूप में यूज करते हैं। खरीफ की फसल है ये भी। देश के कुल उत्पादन का 13% हमारा मध्य प्रदेश होता है। और अरहर और तुअर उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। पहला महाराष्ट्र का है, दूसरा कर्नाटक का है और तीसरा स्थान किसका है? हमारे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में तुअर सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जाती है? नरसिंहपुर में, छिंदवाड़ा में, सीधी, बैतूल, भिंड, मुरैना। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा तुअर या अरहर कहाँ उगाई जाती है? नरसिंहपुर में। हमारी अगली फसल है दलहन की मसूर की फसल। मसूर की फसल अपने आप में रबी की फसल है और सर्वाधिक मात्रा में रीवा में उगाई जाती है। तो आप याद रख सकते हैं मसूर, मसूर का रा और रा से रीवा, सतना, सीधी, गुना, अशोकनगर आदि। अब ये क्या आपको पता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि ये पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है कि नेशनल लेग्यूम रिसर्च सेंटर कहाँ है मध्य प्रदेश में? तो अमलाहा, सीहोर में है। और कुछ दलहन फसलों के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश को क्या मिला है? कुल दलहन के लिए अगर आप सारी दलहन फसलों का पूरा क्षेत्रफल या फिर उत्पादन प्रतिशत देखेंगे तो मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है देश में? पहला स्थान है। तो दलहन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तिलहन की फसलों पर। तिलहन की फसलें देखते हैं कि हमारी तिलहन की फसलें कौन सी है। पहली हमारी तिलहन की फसल है सोयाबीन, जिसे आप पीला सोना भी कहते हैं, यानी येलो गोल्ड। आप सोयाबीन की कुछ किस्में हैं जो नई है, जैसे अहिल्या है, अंकुर है और जवाहर है। आप इन तीनों को याद कर लीजिए। पूछा सकता है कि अहिल्या किससे संबंधित है, या अहिल्या किस फसल की किस्म है, या अंकुर किस फसल की किस्म है? तो आंसर क्या होगा आपका? सोयाबीन। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में पहला स्थान है और लगभग मध्य प्रदेश के 59% हिस्से से सोयाबीन उगाया जाता है। यानी कि पूरे भारत का अपन देखेंगे तो लगभग 59% मध्य प्रदेश अपने यहाँ से सोयाबीन उगा रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश या सोया राजधानी कहा जाता है। जो हमारी सोयाबीन है वो खरीफ की फसल है और ये मूल रूप से आप देखेंगे तो चीन की फसल थी। मध्य प्रदेश में पहली बार इसकी खेती देवास में की गई थी। तो आपको याद रखना है कि मूल रूप से पूछेगा तो किसकी फसल है? चीन की या बाहर से आई है। और मध्य प्रदेश में पहली बार कहाँ की गई थी, किस जिले में? तो देवास में। इंदौर में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया और एशिया का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थापित है? उज्जैन। तो आपको याद रखना है कि सोयाबीन अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो इंदौर है और कारखाना पूछेगा तो उज्जैन है। उत्पादन क्षेत्र देखेंगे तो सबसे ज्यादा सोयाबीन धार में उगाया जाता है, उज्जैन में और सिवनी में। बाकी आप देखेंगे पूरा पश्चिमी जो मालवा का क्षेत्र है, उस पूरे मालवा के क्षेत्र में सोयाबीन उगाया जाता है। तो आपको दो चीजें इसमें याद रखनी है कि खरीफ की फसल है, चीन की फसल है और हमारे देवास से प्रारंभ की गई थी। और हमारे यहाँ कारखाना कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा उज्जैन में। और अनुसंधान केंद्र पूछेंगे तो इंदौर में। आगे बढ़ते हैं। अगली फसल है हमारी तिलहन की राई या सरसों, जो आप अपने घरों में यूज करते हैं, देख रहे होंगे।
इसे भी रबी की फसल कहा जाता है। ये रबी के मौसम में उगाई जाती है। रबी के मौसम में यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। ये सर्दियों की फसल कहलाती है। सरसों उत्पादन में इसका प्रथम स्थान राज्य का है और द्वितीय हरियाणा का है और तीसरा मध्य प्रदेश का है। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा मतलब मध्य प्रदेश किस स्थान पर आ रहा है सरसों उत्पादन या राई उत्पादन में? तृतीय स्थान पर। सरसों तेल का जो प्लांट लगाया गया है वो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में लगाया गया। इसी कारण मध्य प्रदेश के जो मुरैना जिला है उसको हम सरसों जिला भी कहते हैं, क्योंकि सरसों का सर्वाधिक उत्पादन मध्य भारत के पठार में होता है। और मध्य भारत के पठार में भी सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? हमारा मुरैना जिला कर रहा है। मुरैना के बाद भिंड, ग्वालियर, श्योपुर आता है। तो आपको याद रखना है कि राई और सरसों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मुरैना। अगली फसल है हमारी मूंगफली की। मूंगफली खरीफ की फसल है, लेकिन इसका प्रयोग हम तिलहन के रूप में भी करते हैं और खाद्य पदार्थों के रूप में भी करते हैं। आप अपने घरों में दैनिक दिनचर्या में आप इसको यूज करते हुए देख रहे होंगे। सर्वाधिक मात्रा में मूंगफली का उत्पादन खरगोन करता है, जैसे मालवा का पठार, निमाड़ क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र, बुंदेलखंड एवं नर्मदा घाटी, ये सभी एरिया मूंगफली के उत्पादन के लिए फेमस है। और अगर राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो मूंगफली के उत्पादन में देश में गुजरात का पहला स्थान है और राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो सबसे ज्यादा गुजरात में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि मूंगफली कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है, खाद्य में और तेल दोनों में यूज होती है। अगला हमारा जो दलहन या तिलहन की फसल है उसका नाम है अलसी। अलसी भी रबी की फसल कहलाती है। ये अकेले नहीं बोई जाती है, गेहूं, चना और जौ के साथ मिलाकर बोई जाती है। और ये सबसे ज्यादा रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, छतरपुर इनमें बोई जाती है। अगली फसल है हमारी तिल। तिल हमारी खरीफ की फसल है और तिल का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन कहाँ किया जाता है? सीधी में। इसके अलावा रीवा, सतना, शहडोल में। चलिए, एक ट्रेंड फेमस है सबसे ज्यादा, रुको जरा सब्र करो। बस वही समझ लीजिए कि आपको थोड़ा सा रुकना है और उसको रुक कर पढ़ना है। इससे क्या है कि आपके दिमाग में बैठा रहे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए बोला गया है आपसे कि रुको जरा सब्र करो। कुछ तिलहन फसलों के उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश देश का पहला स्थान रखता है। और पीली क्रांति का संबंध किससे है? सोयाबीन से, सरसों से और अलसी से, ये तीनों से है। इसलिए आपसे बोला है कि इसको थोड़ा सा रुक कर पढ़ना है। तो तिलहन फसलों के उत्पादन में और दलहन फसलों के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहला स्थान रखता है। और पीली क्रांति किससे संबंधित है? सोयाबीन से, सरसों से और अलसी से। अब बारी आती है हमारी नकदी फसलों की, यानी हमारी जायद की फसलें। जायद की फसलें कब बोई जा रही थी? मार्च से जून तक। और काटी कब जा रही थी? बीच में लगभग 30 से 40 दिन बाद काट ली जाती है, यानी 10 से 14 माह का समय इनको। कुछ फसलें ऐसी हैं जो बहुत समय लेती हैं, जैसे गन्ना अपन नकदी में पढ़ेंगे, लेकिन जायद की फसलों में तरबूज अरूज पड़ते हैं। अब बारी आती है हमारी नकदी फसलों की, यानी जिनको बेचकर तुरंत हमें कैश मिलता है। तो आते हैं, सबसे पहली फसल है हमारी गन्ने की। तो गन्ने में हम पढ़ते हैं तो गन्ना हमारी सबसे पहली या फिर सबसे प्रमुख नकदी फसल मानी जाती है और पूर्णतः सिंचित है। आप जब तक इसको सिंचाई नहीं देंगे तब तक इसका विकास नहीं होगा। गन्ने को तैयार होने में 10 से 14 माह का समय लगता है। मध्य प्रदेश का जो शक्कर का कटोरा है वो नरसिंहपुर को कहा जाता है, यानी सर्वाधिक मात्रा में गन्ना कहाँ उगता है? नरसिंहपुर में। भारत का शक्कर का कटोरा किसको कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ को कहा जाता है। यूपी लिखा हुआ है यहाँ, यूपी याद रखिए। उत्पादन क्षेत्र मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, ग्वालियर, दतिया, इन सभी जिलों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में गन्ना का जो अनुसंधान केंद्र है वो बोहानी, नरसिंहपुर में प्रस्तावित किया गया है। और भारत के स्तर पर देखेंगे तो भारत के स्तर पर गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। तो मैंने आपको बताया था भारत का शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश, लखनऊ। गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान अगर देखेंगे तो वो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। तो आपको ये 3 संस्थाएं याद रखनी है और ये याद रखना है कि गन्ना हमारी कौन सी फसल है? नकदी फसल है। अगली हमारी नकदी फसल है कपास, जिसे हम सफेद सोना या व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं। ये खरीफ के अंतर्गत बोई जाने वाली फसल है। मध्य प्रदेश में कपास सर्वाधिक मात्रा में खंडवा और खरगोन जिलों में बोया जाता है, इसलिए इन दोनों जिलों को सफेद सोना क्षेत्र या सुनहरे जिले कहा जाता है। मध्य प्रदेश में देशी और अमेरिकन दोनों कपास बोई जाती है। और कपास के लिए सबसे प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली कपासी मिट्टी, यानी काली मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा में कपास उगता है। तो आपको एक क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, आंसर देना है कि भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारत की सर्वाधिक मात्रा में उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश की उपजाऊ मिट्टी का नाम क्या है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, लौट के आते हैं कपास पे। कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? खरगोन में। और इसका उत्पादन कौन करता है? खरगोन, खंडवा यानी पूरा निमाड़ का क्षेत्र, और मालवा के प्रदेश में धार, इंदौर, उज्जैन, देवास। तो आपको ये याद रखना है कि कैसे आप इसको याद करेंगे। आगे आता है हमारा मध्य प्रदेश में जो कृषि क्षेत्र थे, हमने उसको फसलीय क्षेत्र के आधार पर 5 भागों में बांटा है, 5 कृषि प्रदेशों में। कौन कौन से हैं? हमने मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्रों को 5 फसलीय क्षेत्रों में बांटा है। अभी 5 क्षेत्र कौन से हैं? पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा का प्रदेश, जिसमें मालवा के पूरे जिले आएंगे। उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश, मध्य गेहूं का प्रदेश, चावल गेहूं का प्रदेश और संपूर्ण पूर्वी मध्य का क्षेत्र।
यानी पूरे चावल का जो एरिया रहता है वो हमारा किस में आएगा, हमारा कृषि प्रक्षेत्रों में आएगा। तो आप देख सकते हैं कि भारत को हमने किस तरीके से, या सॉरी मध्य प्रदेश को हमने किस तरीके से विभाजित किया। चलिए आज के लेक्चर में केवल इतना ही। अगला वीडियो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में कृषि का पार्ट 2, जहां पर महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करते हुए नजर आएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, टीचिंग सोल क्लब नाम से पेज बना हुआ है। आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप जिस कोर्स के बारे में चाहते हैं या फिर जो भी आपकी क्वेरीज है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है और हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, हमारी टीम का तरीका पसंद आता है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए और हमारी एमपीजी के सीरीज के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।